गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रेरणादायक कहानी। जिस बच्चे को दुनिया ने ठुकराया वही महान संत बना। बहुत समय पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राजपुरा में हुआ था। कहते हैं कि उनका जन्म साधारण नहीं था। जन्म लेते ही उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे और वे रोने की बजाय राम राम बोला करते थे। यह देखकर लोग डर गए। उस समय गांव में अंधविश्वास बहुत था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह बच्चा अशुभ है, इसके आने से परिवार पर संकट आ गया है। तुलसीदास जी की मां बहुत दुखी हुई। जन्म के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। पिता भी भय और दुख के कारण और समाज के कारण उन्हें अपनाने से डरने लगे। छोटे से बच्चे को एक दासी चुनिया के भरोसे छोड़ दिया गया। चुनिया उन्हें बहुत प्यार करती थी। वह उन्हें गोद में लेकर कहती थी, बेटा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, भगवान ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए भेजा है। लेकिन किस्मत की मार अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद चुनिया का भी निधन हो गया। अब छोटा बच्चा बिल्कुल अकेला हो गया। न घर, न परिवार, न खाने का सहारा। वह गांव गांव घूमता, लोगों के दरवाजे पर बैठता और जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी से पेट भरता। कई लोग तो उसे धुतकार देते, दूर हटो, भिखारी कहीं के। लेकिन वह कभी किसी से नफरत नहीं करता था। उसके मन में बस भगवान राम का नाम चलता रहता था। वह हर पल राम राम बोलता रहता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। छोटा तुलसीदास मंदिर के बाहर बैठा कांप रहा था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक भी नहीं थे। तभी वहां एक संत आए। उनका नाम नरहरि दास था। उन्होंने बच्चे की आंखों में अद्भुत चमक देखी। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने धीरे से कहा, लोग मुझे राम बोला कहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा राम नाम लेता रहता हूँ। संत मुस्कुराए। जिसके मुख में बचपन से ही राम बसते हों, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। नरहरि दास जी उसे अपने साथ आश्रम ले गए। वहां पहली बार तुलसीदास जी को प्यार, शिक्षा और सम्मान मिला। वे बहुत मेहनत से पढ़ाई करने लगे। उन्होंने संस्कृत, वेद, पुराण और भक्ति की बातें सीखी, जिसको सीखने में उन्हें बहुत आनंद आता था। वह बाकी बच्चों की तरह खेलते नहीं थे, बल्कि घंटों घंटों तक बैठकर भगवान राम की कथा सुनते रहते थे। उन्हें राम नाम की कथा सुनने में बहुत ही आनंद आता था। एक दिन गुरुजी ने उनसे पूछा, तुम इतना मन लगाकर क्यों पढ़ते हो? तुलसीदास जी बोले, गुरुजी, जिसने दुख देखा हो वह जीवन का सही अर्थ जल्दी समझ जाता है। गुरुजी उनकी बातों से भावुक हो उठे। समय बीतता गया। तुलसीदास जी बड़े विद्वान बन गए, लेकिन बचपन के दुखों ने उन्हें घमंडी नहीं बनने दिया। वे हमेशा गरीब और दुखी लोगों की मदद करते। एक बार कुछ बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया, अरे यह वही बालक है जिसको बचपन में सभी ने छोड़ दिया था। तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, अगर उस समय सबने मुझे अपना लिया होता तो शायद मैं भगवान को इतनी गहराई से नहीं खोज पाता। धीरे धीरे उनकी भक्ति और ज्ञान दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। उन्होंने लोगों को सरल भाषा में भगवान राम की कथा सुनानी आरंभ कर दी, ताकि आम लोग भी धर्म, भक्ति और राम भक्ति को समझ सकें। उसी भक्ति से आगे चलकर उन्होंने महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना करी। वह रामचरितमानस को जन जन में आम भाषा में समझाने लगे। उस समय संस्कृत केवल विद्वानों की भाषा मानी जाती थी। आम लोग धार्मिक ग्रंथ समझ नहीं पाते थे, लेकिन तुलसीदास जी चाहते थे कि हर इंसान भगवान राम की कथा सुन सके। इसीलिए उन्होंने सरल भाषा चुनी। कुछ विद्वानों ने उनका विरोध किया। धार्मिक ग्रंथ आम भाषा में नहीं लिखे जा सकते तुलसीदास, लेकिन तुलसीदास जी माने ही नहीं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, ज्ञान पर केवल कुछ लोगों का अधिकार नहीं हो सकता, ज्ञान पर संपूर्ण संसार का अधिकार है। आज भी करोड़ों लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं आम भाषा में, सरल भाषा में, और उनसे प्रेरणा लेते हैं। जिस बच्चे को कभी अशुभ कहा गया था, जिसे बचपन में अपनाने वाला कोई नहीं था, वही आगे चलकर भारत के सबसे महान संतों में गिने जाने लगे। शिक्षा, सच्ची मेहनत और भक्ति इंसान को महान बनाती है। हालात चाहे कितने भी बुरे हो, भगवान हर किसी के लिए एक रास्ता जरूर खोल देते हैं। अगर आपको हमारी प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।